हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर्स क्लासेस के ऊपर। तो आज हम साइंस का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे एलिमेंट्री, कैनल, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी को। तो देखिए, बक्कल कैविटी, इसका काम क्या होता है। तो इसके काम की अगर बात करें तो भोजन को क्या करना, ग्राइंड करना यानी कि पीसना और चिकना बनाना किसका काम होता है, बक्कल कैविटी में होता है ये काम। ठीक है, किसका काम होता है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर काम क्या क्या होता है, भोजन को पीसना और चिकना बनाना। ठीक है, अब देखो, ये पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख गुहा में ही, बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। देखो, जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब सबसे पहले जो है किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। किसके अंदर होता है, मुख गुहा में होता है। मतलब लगभग 40% कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है कहाँ पे हो जाता है, बक्कल कैविटी में ही हो जाता है। पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब पार्ट्स की बात करते हैं। इसके जो पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं, जीभ, दांत और होंठ। ठीक है, टंग, टीथ और लिप्स। अब लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स में क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का एकमात्र ऐसा अंग बताइए जो तेलीय नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होगा, लिप्स। ठीक है, और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि लिक्विड को, यानी कि जो लार होती है हमारे मुंह के अंदर, उसको बाहर नहीं आने देते, जो कि क्या होती है, सहायक होती है किसके अंदर, भोजन को चिकना बनाने में, लुब्रिकेंट बनाने में सहायक होती है लार। ठीक है, उसको बाहर नहीं आने देते, ये इनका फंक्शन ये होता है। अब बात करते हैं हम टंग की, जीभ की। तो जीभ क्या है, एक पेशीय अंग है, मतलब मांसपेशियों से बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, अब इसका फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन स्वाद का अनुभव करवाता है। दूसरा फंक्शन भोजन में लार को मिलाता है। ठीक है, मिक्सचर का काम करता है। फूड में सलाइवा मिलाने का काम किसका होता है, जीभ का। और तीसरा, ये बोलने में सहायक होता है। ठीक है, अब टेस्ट का अनुभव में देखो, टेस्ट बहुत प्रकार का होता है। तो कौन सा टेस्ट हमें कहाँ पे फील होता है, जीभ के कौन से पार्ट पे फील होता है, उसकी बात और कर लेते हैं। देखिए, टेस्ट का टाइप देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कड़वा टेस्ट हमें कहाँ पे, जीभ के कौन से भाग में, तो सबसे पिछले भाग में महसूस होता है। साइडों में कौन सा होता है, खट्टा, यहाँ पे और यहाँ पे साइडों में कैसा होता है, खट्टा महसूस होता है। और बीच में साल्ट। ठीक है, बीच में कौन सा होता है, साल्टी, यानी कि नमकीन। और आगे, सबसे आगे वाले पार्ट पे कौन सा महसूस होता है, मीठा महसूस होता है। अब देखो, ये क्यों महसूस होता है हमें टेस्ट हमें फील होता है किसके कारण, टेस्ट बर्ड के कारण। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स के कारण स्वाद अनुभव होता है। स्वाद का अनुभव हमें होता है किनके कारण, स्वाद कणिकाओं के कारण। और ये कितनी पाई जाती हैं हमारे शरीर में, या हमारी जीभ पे कितनी पाई जाती है, ये 8,000 से लेके 10,000 तक पाई जाती हैं। ये माइक्रोविलाई मतलब एक उंगली नुमा संरचना होती है। ठीक है, और जो कि जीभ के ऊपर दाने से जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये नीचे, अगर इनकी नीचे बात करें तो नीचे, इनके नीचे क्या लगे होते हैं, टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं, स्वाद कणिकाएँ लगी होती हैं, जो किससे कनेक्ट होती हैं, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती हैं। और नर्वस सिस्टम किससे कनेक्ट होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है, जो हमें बाद में बताता है कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन जाती है नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में जाती है। ब्रेन के अंदर हमें पता चलता है कि जो निर्देश देता है हमें ब्रेन की, ये जो स्वाद है, जो चीज़ हमने खाई है उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। ठीक है, अब देखो, जब जो चीज़ें गर्म होती हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोविलाई होते हैं ये फैल जाते हैं, मतलब पृष्ठीय तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है, तो चीज़ें दूर दूर चली जाती हैं। और पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है, चीज़ें दूर दूर चली जाती हैं। टेस्ट बड्स जो है ना, स्वाद कणिकाएं, ये दूर दूर चली जाती है, तो अच्छे से अनुभव नहीं हो पाता हमें टेस्ट का। ठीक है, इसीलिए जो गर्म चीज़ें होती हैं ना, उनमें विलाई जो होती है हमारी, वो क्या होती हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिससे हमें स्वाद का अच्छे से महसूस नहीं होता। इसीलिए जो सूप होता है वो गर्म होता है, गर्म होने के कारण ही उसका जो है टेस्ट हमें अच्छे से मालूम नहीं पड़ता। आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम में क्या होता है, ठंडी होती है, वो ठंडी होती है तो जो स्वाद कणिकाएँ हैं वो क्या हो जाती हैं, आपस में पास में आ जाती हैं। और जैसे ही वो पास में आती हैं ना, तो ठंडे होने के कारण स्वाद कणिकाएँ क्या हो जाती है, पास में आ जाती है। पास में आने के कारण क्या हो जाता है, टेस्ट हमें मालूम होता है, अच्छे से महसूस होता है। ठीक है,
अब देखो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ना वो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में, पुरुषों के कंपैरिजन में, इसीलिए महिलाओं को जो है टेस्ट जो है अच्छे से ज़्यादा फील होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टीथ की। तो टीथ मतलब इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजी। ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, स्टडी को क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी। फास्फेट और कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं। अब देखो हड्डियों में 68% कैल्शियम होता है, जबकि दांतों में 98% कैल्शियम होता है। अब हार्डनेस जो होती है ना वो कैल्शियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो यदि पूछा जाए कि हड्डियों में और दांतों में से कौन सा ज़्यादा कठोर होगा, तो कौन सा होगा, टीथ होंगे, दांत होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 98% कैल्शियम होता है। अब टाइप देखो होमोडोंट और हेटेरोडोंट। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग। तो होमोडेंट्स मतलब एक ही जैसे दांत पाए मिलेंगे, और हेटेरोडेंट मतलब अलग अलग प्रकार के दांत। ठीक है, तो मनुष्यों में कौन से पाए जाते हैं, हेटेरोडेंट मतलब विषमदंती, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखो डाइफाडेंट मतलब जो 2 बार आते हैं। ठीक है, अब मनुष्यों के दांत भी 2 बार आते हैं, इसका मतलब मनुष्यों के दांत जो है वो हेटेरोडेंट भी हैं और क्या है, डाइफाडेंट भी हैं। थिकोडेंट मतलब जो मसूड़ों में जैसे होते हैं, इसका मतलब हमारे जो दांत है, मनुष्यों के जो दांत है वो मसूड़ों में भी जैसे होते हैं, इसका मतलब ये थिकोडेंट भी हैं। तो मनुष्यों के दांत क्या है, हेटेरोडेंट भी हैं, हेटेरोडेंट भी हैं, डाइफाडेंट भी हैं और थिकोडेंट भी हैं। ठीक है, अब देखो 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रंध्रनक, अर्धचवर्णक और चवर्णक। कौन कौन से कितने कितने होते हैं। अब देखो इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, देखो आई ऐसे लिखते हैं, आई सी पी एम यानी कि प्रीमोलर और मोलर ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये अडल्ट का फार्मूला होता है। मतलब देखो इंसीजर कितने होते हैं, 2। अगर एक साइड की बात करें तो, ठीक है, एक साइड की बात करें तो कितने होते हैं, 2, या फिर एक ऊपर की बात कर लो, ऊपर वाले मसूड़े की। ठीक है, तो इंसीजर का काम क्या होता है, काटना। ये सबसे पहले आते हैं, मतलब सबसे आगे जो होते हैं और सबसे पहले आते हैं, ये कौन से दांत होते हैं, इंसीजर होते हैं। कैनाइन की बात करें तो इनका काम होता है फाड़ना, भोजन को क्या करना, फाड़ना। ठीक है, प्रीमोलर का काम क्या होता है, भोजन को चबाना। मोलर का काम क्या होता है, भोजन को पीसना। अब देखो डेंटल फार्मूला फॉर एडल्ट ये मैंने बता ही दिया, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। टोटल क्या करेंगे, ऊपर वालों को जोड़ लो, ये ऊपर ऊपर वालों को जोड़ लो, नीचे नीचे वालों को जोड़ लो। ऊपर वालों को जोड़ेंगे कितना आया, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, गुणा 2 कर दो, कितना आ गया, 16। ठीक है, नीचे वालों को भी जोड़ेंगे, 8 गुणा 2 यानी कि कितना आया, 16, और 16 और 16 कितने हो गए, टोटल 32। तो इस तरीके से हम टोटल भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों के अंदर बात करें तो बच्चों के अंदर देखो, बच्चों का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2102, मतलब इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0 और मोलर 2। अब ये पूछा जाए कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो प्रीमोलर दांत नहीं होते, अर्धचवर्णक दांत नहीं पाए जाते। बच्चों के दांतों को क्या क्या कहा जाता है, तो मिल्क टीथ, ठीक है, मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ, या फिर डेसिडोडस कहा जाता है, डेसिडस कहा जाता है, डेसिडस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हाथी के बाहर निकले हुए दांत का नाम पूछा था एक बार, तो वो नाम क्या होता है, टसक होता है। और कौन से दांत होता है, वो इंसीजर होता है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1033 अपॉन 0033। टोटल कितने हो गए, 26, निकाल के देख सकते हो। ये कुछ डेंटल फार्मूले लिखे हुए हैं, PDF मिल जाएगा आपको, तो ये याद कर लेना, NTPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इनर और आउटर 2 तरीके का 2 पार्ट्स में बांटते हैं हम दांतों के स्ट्रक्चर को। पहला बात करते हैं आउटर की, ठीक है, पहले बात किसकी करते हैं, आउटर की। तो आउटर में देखो सबसे पहले क्राउन यानी कि शिखर, जो बाहर निकला हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। दूसरा पार्ट है इसका मिडल यानी कि मध्य भाग, ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा होता है, कनेक्ट विद जो यानी कि जबड़ों के साथ जुड़ा होता है। तीसरा यानी कि रूट, देखो रूट मतलब ये दांत हड्डियों से जुड़े होते हैं, जड़ भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये दांत का वो पार्ट होता है जिनसे जो है दांत हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं या मसूड़ों के साथ जुड़े होते हैं। चलिए अब देखो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इनेमल, ठीक है। अब आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं, उससे नीचे वाले को डेंटाइन या फिर दंतवलक,
उसके बाद पल्प, उसके बाद जो नीचे वाले पार्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे, पेरिडेंट बोलेंगे। अब देखो इनेमल, इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनेमल होता है। इनेमल कहाँ पे होता है, दांत के सबसे ऊपरी भाग जो होता है। ब्राइटेस्ट भाग यानी कि सबसे चमकीला भाग होता है। और विजिबल यानी कि दिखाई देता है बाहर हमें। तो दंतवलक की बात करते हैं अब, डेंटाइन, डेंटाइन क्या होता है, दांत का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, डेंटाइन कहलाता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटाइन, दांत का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, डेंटाइन होता है। पल्प, पल्प का काम क्या होता है, ब्लड सप्लाई करना, यानी कि खून का रक्त का क्या करना, संचार करना, किसके अंदर, दांत के अंदर। अभी किसके साथ जुड़ा होता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। अब बात करें सेंसिटिविटी की, तो इसके अंदर क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है।